उठायचा आहे, कारण त्या खुर्च्या आमच्या खेळाडूंना खेळाडू कक्ष म्हणून निवडला गेलाय त्याच्यासाठी. तर जीती हुई टीम कहीं मत जाइए, टाकीगांव टीम कहीं मत जाइए आप. इसके बाद तुरंत मुकाबला खेला जाएगा, ध्यान में रखें. इसमें से जो टीम जीतेगी वो आपसे भिड़ेगी, नहीं तो फिर आप लेट आए तो पेनल्टी आयोजक कताओं के माध्यम से 1 ओवर का दिया जाएगा. ये ध्यान में रखें, पहले से ही सूचना, बाद में यहाँ पर कोई भी सबब नहीं सुना जाएगा, याद ध्यान में रखें. आज फाइनल डे है, फाइनल डे में आप हाजिर होना जरूरी होगा, क्योंकि सुपर 3 में बड़ी बड़ी टीमें सोनारी पहले दिन पहुंची. कल के दिन क्या कमाल का खेल जीवित मात्रे का दिखा, जिन्होंने क्या कमाल की कमर कसी थी, कमर तोड़ी थी गेंदबाजों की. फाइनल के सेमीफाइनल के मुकाबले 64 रनों की नायाब पारी खेली थी उन्होंने, जिसमें 8 बड़े छक्के. हमारे स्कोरर विनोद जी घरत बता रहे हैं, अगर स्कोरर अगर बड़े बड़े टूर्नामेंट में चाहिए तो संपर्क करें विनोद जी घरत के पास. यह अंपायर तुरंत मुकाबले को आरंभ किया जाए, बगैर टाइम पास, पहले से ही समय कम है, फाइनल डे है. गेंदबाजी के लिए हवेश, तो फिलहाल बिल्कुल हवेश गेंदबाजी मार्ग पर स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके हैं. बिल्कुल पहली गेंद कट कर दिया यहाँ पर फर्स्ट स्लिप में गेंद को, हाँ ना तू मैं ऐसे ही तू मैं से रन आउट का धोखा मिल सकता था, लेकिन सुरक्षित पहुंचे बल्लेबाजों ने, छोर बदले और सिंगल को यहाँ पर कन्वर्ट किया. सिंगल के साथ खाता खुल चुका है, जहां पर स्ट्राइक गेंद के ऊपर अविनाश ने खाता खोला. स्ट्राइक गेंद के ऊपर आ चुके इस बार दीपक गेंदबाजी मार्ग पर. हवेश पुराने खिलाड़ी है, बिल्कुल फिटनेस नहीं दिख रही है इनकी, गेंदबाजी के तौर पर तैयार. ये देखिए बिल्कुल जड़ में डाली थी हवेश ने गेंद, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कमाल का स्पेल फेंकते हुए दूसरी गेंद जड़ में डाली थी, नतीजा कोई रन नहीं. बड़ा स्ट्रोक इस बार जगह बनाई मिडवे के क्षेत्र में, गेंद ट्रैवल होते उठाए फेंके. बल्लेबाजों ने यहाँ पर चीते की चपलाई और लोमड़ी की चालाकी के साथ एक सिंगल पूरा किया. सिंगल से बढ़ता हुआ टोटल पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रन बगैर कोई नुकसान के बाद. जहां पर बात करेंगे साबरकार टीम का प्रदर्शन, इस साल 2018 में बेहद फॉर्म में चलने वाली ये टीम थी. इस साल क्या होता है देखना होगा. अंपायर और राजेंद्र सर हमारे और घूमे, यानी कि वाइड बॉल क्रिकेट लो नंबर 22 का इस्तेमाल अंपायर द्वारा किया जा चुका है, तो अतिरिक्त रन मिलते हुए तो टीम का टोटल 3 रन. इस बार उठाकर खेलने की कोशिश जरूर की थी बल्लेबाजों ने, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं बल्ले साथ थोड़ा इनरेज लगे. नतीजा एक सिंगल, और सिंगल ही छिक्की सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. 4 रन अग्नि परीक्षा से जा गुजरना होगा अंतिम मुकाबले में, जहां पर इस मुकाबले में जीतना है दोनों टीम को बिल्कुल अपनी मेहनत के साथ. फिर से एक बार जहां पर हवेश दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं. गेंदबाजी के तौर पर हवेश यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, सामने है दीपक. देखिए बिल्कुल चकमा दिया है बल्लेबाज को. ये देखिए दोनों बल्लेबाजों में तालमेल. फिर से एक बार वाइड बॉल का इशारा, और ये लगातार वाइड बॉल का सिलसिला जारी रखा था. टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 6 रन. सामने वाली टीम को 1-1 रन से आगे बढ़ा देंगे, 1-1 रन से बोनस देंगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है. ये देखिए लंबा हिट खेलने की कोशिश, लेकिन हवेश जी के अपील जोरदार की थी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया. अंपायर का इशारा लेग बाइस की 1 रन मिलते हुए और टीम का टोटल पहुंचता हुआ 7 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं. 7 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं.
उस बीच तैयार, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 8 रन, जहां पर कोई भी ऐसा बड़ा स्ट्रोक एग्जीक्यूट करने का मौका गेंदबाज के द्वारा दिया नहीं जा चुका है। और अब अभी पावर प्ले का दूसरा ओवर, बल्लेबाजों को अब आक्रमण करना होगा। गेंदबाज का नाम गेंदबाजी मारकर मनीष माहुलकर, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अविनाश। बिल्कुल बिल्कुल 25 मिनट का वक्त अंपायर के पास रहेगा। तुरंत मनीष माहुलकर गेंदबाजी मार्ग पर दूर वाली छोर से गेंदबाजी का जिम्मा उनके हाथ में, उनके ऊपर सौंपा जा चुका है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये देखिए गेंद को हुक किया, जगह बनाई, इस बार गेंद को निकाला शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस इनिंग का पहला वेलकम चौवाता हुआ सावरखाट टीम के लिए बल्लेबाज अविनाश के बल्ले से। शॉट मारतो साऱ्यांची वाट लावतो, गुडघे टेकून शॉट मारतो साऱ्यांची वाट लावतो। गोल यहाँ पर घुटने टेक कर खेला हुआ स्ट्रोक 4 रन के लिए, और 4 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 12 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं। स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार रहे यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए अब अविनाश। अब उनका बल्ला बोलने लगा है। गेंदबाजी मार्ग पर बाएं हाथ के गेंदबाज मनीष माहुलकर राउंड द विकेट का मारा करते हुए नजर आ रहे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अविनाश के सामने यहाँ पर फील्डिंग की व्यवस्था बदलते हुए नजर आ रहे। पावर प्ले के दायरे के बाहर नजर आ रहे यहाँ पर फील्डर 3। ये देखिए तेज सर्रार गेंद को फेंका था, बिल्कुल पलक झपकते, क्या कमाल की ये डिलीवरी। शायद 135 किलोमीटर रफ्तार की हवा से फेंकी हुई ये गेंद थी, जहां पर विकेट कीपर के दस्ताने में कमाल का यहाँ पर खेल साई प्रीत के माध्यम से इस श्रृंखला को लाइव कवरेज किया जा रहा है। देखिए इस बार मिड विकेट क्षेत्र में खिली हुई गेंद बाउंस किया था, गेंद को उठाए फेंके, दूसरे रन के लिए अंजाम देते हुए, और यह अंजाम सही साबित हो चुका है सावरखाट टीम के लिए। इन दोनों बल्लेबाजों के तौर पर यहाँ पर दीपक और अविनाश साझेदारी यहाँ पर होती हुई नजर आए, भागीदारी होती हुई। अगर आपका धंधा ऊंचाई अगर हासिल करना है तो भागीदारी होनी जरूरी होती है। दोनों भी पार्टनर में भागीदारी होनी जरूरी होती है। अगर भागीदारी अच्छी है तो आपका धंधा बहुत ऊंचाई की बुलंदी को हासिल कर सकता है, वरना नहीं। इस बार ये देखिए इस गेंद को बिल्कुल हुक करने की कोशिश, जरूर यहाँ पर गेंद को मोड़ना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा लेग 22 का, तो टीम का टोटल इस अतिरिक्त रन के साथ पहुंचता हुआ 15 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जहां पर अगर बात करेंगे स्ट्राइक एंड के ऊपर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए दीपक मनीष माहुलकर। ये देखिए दिशा से भटकते हुए, ज्यादा क्रॉस सीम, अंपायर देखिए फ्लाइंग करते हुए, स्वीप करते हुए, और अंपायर का इशारा यानी कि वाइड बॉल। और फिर से एक बार अतिरिक्त गेंद फेंकी जा चुकी है, दिशा से भटक रहे हैं। पहली इनिंग है, दबाव तो नहीं है, बगैर दबाव के साथ ये खेल रही है, लेकिन ये एक रन आपको अंतिम क्षणों में महंगे साबित हो सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये सटीक लाइन लेंथ ऑफ टू ऑफ यानी कि क्विकर वन गेंद को पिच किया था गेंदबाज मनीष माहुलकर के तौर पर। डॉट गेंद की समाप्ति इस बार सटीकता देखने के लिए मिल रही है गेंदबाजी में। दुर्वाली छोर से यहाँ पर बल्लेबाज दीपक, ये देखिए इनसाइड एज जरूर लगा, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद ट्रेवल हो रही है। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, लेकिन यहाँ पर रन आउट का घोषणा मिल सकती है, लेकिन देखिए खराब फील्डिंग, थ्रो अच्छा नहीं, नतीजा बल्लेबाजों ने 2 दोहरा रन
पूरा किया और इसी दोहरे रन के साथ जहां पर दूसरा ओवर भी खत्म हो चुका है। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ टोटल आ चुका है 18 रन, जहां पर बगैर कोई विकेट के नुकसान के बाद। जहां पर अगर बात करें सावरखार टीम के दृष्टिकोण से तो अभी तक साझेदारी बेहतरीन पनप रही है, लेकिन अगर इस साझेदारी को माहौल के कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम की तरफ से तोड़ी नहीं गई तो शायद आने वाली इस 3 ओवर में आपके लिए बड़ा टारगेट खड़ा करने की ताकत रखती है इन दोनों भी बल्लेबाज, क्योंकि अब खिलाड़ी पुराने हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है जब खिलाड़ी पुराना हो जाता है मैदान के अंदर तब उनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती है। गेंदबाजी मार्ग पर हवेश अपने इस कोठे का दूसरा तो टीम का तीसरा ओवर लेकर आ चुके हैं। हवेश स्ट्राइक एंड के ऊपर अविनाश अभी तक का एक ही बड़ा स्ट्रोक खेला है उन्होंने। ये देखिए इस बार हुक करने की कोशिश, गेंद पलक झपक देखिए विकेट कीपर के दस्ताने से छूटी, अंपायर का इशारा 22 का और ये 22 की सिंगल अतिरिक्त मिलते हुए तो सिंगल के साथ यहाँ पर टोटल पहुंच चुका 19 रन। 19 एक दुक्के के साथ अब बात नहीं बनने वाली, बीच बीच में एक छक्का चौवा लेना ही होगा, बड़े शॉट की तलाश में रहना होगा। इस बार कारपेट के सहारे गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में लॉन्ग ऑन क्षेत्र में धकेला, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल को अंजाम देते हुए सिर्फ एक चौका आया इस इनिंग में अभी तक, तो वो भी बल्लेबाज अविनाश ने लगाया हुआ। इस बार बड़ा स्ट्रोक, विकेट मिल सकता है, कैच को क्यारी नहीं किया, नीचे कैच थे लेकिन करना चाहिए था। इस बार ये देखिए 2 रन बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाया और इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल कुल मिलाकर बन चुके हैं 22 रन। हमारे साथ जुड़ते हुए स्कोरिंग की भूमिका के लिए विनोद घरत और हमारे गुरु प्रसाद चिफोर कमेंट्री बॉक्स में। फुल टॉस गेंद थी, ये देखिए ताकत की कमी और इस बार गैप दोनों खिलाड़ियों के बीच में से हल्की सी दरार और गेंद हुई बाउंड्री लाइन फरार 4 रन। मॅचीला जायला उशीर झायला, मॅचीला जायला उशीर झायला, क्रिकेट खेळायला चला र क्रिकेट खेळायला, अरे क्रिकेट खेळायला चला जाऊ क्रिकेट खेळायला। बिल्कुल यहाँ पर चौबे दूसरा इनके बल्ले से निकलता भाई ये चौवा इस इनिंग का। इसे एक बार पॉइंट रीजन में रन आउट की गई, धोखा हो सकता है और ये कम्युनिकेशन स्किल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अविनाश एक बड़ी मछली जाल में आ चुकी है। बिल्कुल एक विकेट मिलने के बाद राहत की सांस ली होगी यहाँ पर माहौल कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम ने, क्योंकि एक रन बनाने वाले रन मशीन मैदान से बाहर। और ये देखिए इस बार हमेश के दिखाया आसमान, सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर एक गगन चुंबी छक्का। गेंदबाजी का ये तीसरा परिवर्तन, यानी कि अपने कोठी का पहला तो टीम का चौथा ओवर प्रशांत काट कर लेकर आ चुके हैं। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतर चुके हैं बल्लेबाज कीर्तन। एक छक्का लगाने के बाद नई ऊर्जा का संचार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बाजू खोले थे बल्लेबाज दीपक ने आक्रमण किया।
स्ट्राइक एंड के ऊपर चेतन, ये देखिए कहीं पर निगाह कहीं पर निशाने वाला ये स्ट्रोक, लेकिन ये मिलता हुआ एक सिंगल को अंजाम दिया बल्लेबाजों ने और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल हमारे स्कोरर बता रहे हैं 33 रन यानी कि 11 की अवसर से चलती हुई नजर आ रही है टीम। अभी तक चौथा ओवर प्रोग्रेस पर है। चौथे ओवर में प्रशांत काटकर गेंदबाजी का जिम्मा लेकर उतर चुके। स्ट्राइक एंड के ऊपर जिस बल्लेबाज ने अंतिम गेंद के ऊपर छक्का दागा था वही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए इस बार दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अंपायर फिर से एक बार वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों की भरमार हो रही है। हमारे स्कोरर विनोद घरत बता रहे हैं कि ज्यादा रन बरसते हुए नजर आ रहे हैं अतिरिक्त रनों से। इस बार 5 इस इनिंग में अभी तक 19 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और जिसमें 5 अतिरिक्त रन दिए जा चुके वाइड बॉल या एक्स्ट्रा के। ये देखिए सीधे बल्ले से गेंद को निकाला जा चुका है लॉन्ग ऑन रीजन में। इस गेंद को तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, फील्डर फील्ड करे तब एक सिंगल और सिंगल के साथ टीम का टोटल देखा जाएगा तो 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। स्ट्राइक एंड के ऊपर चेतन, गेंदबाजी मार्ग पर प्रशांत काटकर दूर वाली छोर से। ये देखिए इस बार छोटी गेंद देखिए यहाँ पर केतन ने और इसमें इस गेंद को तब्दील किया छक्के में। एक और सेंसेशनल स्ट्रोक 6 रन के लिए। हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, धन्यवाद। और ये देखिए एक लंबा छक्का, केतन ने क्या इरादे स्पष्ट किए, प्रशांत के ऊपर आक्रमण किया। वाकई बढ़िया आयोजन किया जा चुका है। वरद विनायक मित्र मंडल बोकेवाड़ा आयोजित सरपंच ट्रॉफी 2019। इस इनिंग के बाद हम अलविदा लेंगे इस श्रृंखला के लिए और जहां पर ये श्रृंखला चलती रहेगी, प्रसाद जी भोर रहेंगे अंतिम क्षणों तक, लेकिन कुछ कारणवश हमें इस श्रृंखला को छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल आयोजकर्ताओं ने हमें हमारे जैसे नाचीज कमेंटेटर को यहाँ पर आमंत्रित किया प्रसाद सर, तो उनका भी स्वागत करना चाहेंगे क्योंकि आजकल हम भी कमेंट्री सीख रहे हैं। इतना कुछ हमारे पास शब्द भंडार तो नहीं है और अभ्यास स्टडी ये बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि अभ्यास करने से कोई इंसान छोटा नहीं है, जरूर तरक्की पाती है और पाया जा सकता है। सिर्फ आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए और वो जज्बा होना चाहिए सीखने का, और यही हम सीख रहे हैं। गेंद को गुम किया यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज केतन ने। शानदार आयोजन जिनके माध्यम से इस श्रृंखला को नवाजा जा चुका, वो सरपंच मैडम आदरणीय सम्माननीय सौभ मानसीताई देवेंद्र पाड़ेल, इनके नाम से इस श्रृंखला को नवाजा जा चुका है। हर मैच में देखिए मैन ऑफ द मैच का खिताब, जहां पर बेस्ट अवार्ड देखिए किस तरीके से है, जहां पर बेस्ट बॉलर को मिलेगा अवार्ड ट्रॉफी के तौर पर, बेस्ट बैट्समैन को अवार्ड मिला जाएगा, उसके बाद बेस्ट फील्डर को अवार्ड और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ठंडी हवा फेंकने वाला ये कूलर, ये महीने में तो नहीं है 2 महीने में, लेकिन आने वाले महीनों में इस कूलर के आप आस्वाद ले सकते हैं। लेकिन इस कूलर की हवा खाने के बाद बिल्कुल इस श्रृंखला की याद आएगी कि ये कूलर कहाँ जीता। वरद विनायक मित्र मंडल बोकारोड़ा आयोजित सरपंच ट्रॉफी 2019 का वो कूलर है, इसीलिए ये भेंट शायद मिल सकती है। कौन सा वो खिलाड़ी होगा, कौन सा वो हीरा होगा कोहिनूर कायनात का, देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों कंसंट्रेट करते हैं गेम के ऊपर। प्रशांत माहौलकर के ऊपर आक्रमण किया जा चुका है। इस बार स्ट्राइक एंड के ऊपर केतन जिन्होंने आक्रमण किया छक्के के साथ। इस बीच तैयार हुआ प्रशांत माहौलकर दूर वाली छोर से। इस बीच प्रशांत काटकर गेंदबाजी मारकर स्ट्राइक एंड के ऊपर केतन, ये देखिए बिल्कुल तेज सर्रार गेंद को फेंका था, गेंद को बिल्कुल क्रॉस किया, गेंद को स्ट्रेट हुआ बॉलर खेला था, लॉन्ग ऑन के फील्डर लॉन्ग ऑन के बीच में आए और इस गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाजों ने एक सिंगल को यहाँ पर पूरा करते हुए सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेशन का ये सिलसिला जारी रखा है। सिंगल डबल से यहाँ पर बीच में यहाँ पर दीपक को स्ट्राइक में लाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार दीपक भी आक्रमण करते हुए अपील जोरदार की जा चुकी है और अपील
को अंपायर ने यहाँ पर सही नसीहत दी और दीपक बैक टू द पैवेलियन। दूसरा सदमा साबरखार क्रिकेट टीम को। हमें काले हैं तो क्या हुआ, धन्यवाद। यहाँ पर शानदार डीजे ऑपरेटिंग होती हुई नजर आ रही है। कर विकेट जहाँ पर ये दूसरा विकेट गिरता हुआ नजर आया था 42 रनों के ऊपर, जहाँ पर चौथा ओवर प्रोग्रेस पर है। अभी तक 42 रन 11 के अवसर से बिल्कुल रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस ओवर में। अभी तक इस ओवर की बात करें तो अंतिम गेंद इस बार कट कर दिया। एक रन लेने की कोशिश जरूर की है, जहां पर पहले से ही तैयार नहीं थे। आखिरकार बिल्कुल प्रशांत काटकर ने इस गेंद को फील्ड किया और रन के ऊपर लगाया हुआ अंकुश और रुका हुआ टोटल 42 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी कुशल मोमेंट का ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आएगा ये देखना जरूरी होगा। जहां पर अगर बात करें तो काफी बढ़िया शानदार आयोजन किया जा चुका है इस मैदान के ऊपर। आज के इस पूल का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर बात करेंगे माहुल कोलीवाड़ा बनाम साबरखार के बीच का। और साथ बिल्कुल यहाँ पर माहुल कोलीवाड़ा टीम ने टॉस पहले जीता था और पहले फील्ड करने का फैसला ले लिया था। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जा चुका था, जहां पर साबरखार टीम को। और साबरखार टीम यहाँ पर पहले 4 ओवर्स के समाप्ति के बाद 42 रन ही बना पाई है। अंतिम ओवर में कितने रन जमा पाती है तो देखना जरूरी होगा। आखिरी गेंदबाज स्पीड अप करे मुकाबले को अंपायर्स। राज कड़ू आखिरी गेंदबाज, दोस्तों स्पेशलिस्ट इनको माना जाता है अपने टीम की तरफ से। किस तरीके का प्रदर्शन, क्या केतन आक्रमण करेंगे? जैसे एक छक्का लंबा दागा था उनके बल्ले से, देखने के लिए मिलेगा इस बार। तैयार, ये देखिए दिशा से जरूर भटके हुए, जहां पर गेंद को कैरी किया। दूसरे रन की मांग जरूर कर रहे हैं अंपायर का इशारा। नो बॉल, नो बॉल दोनों भी अंपायर इशारा करते हुए। और ये देखिए फ्री हिट यहाँ पर जारी रहता हुआ। क्या बल्लेबाज, नए बल्लेबाज आते हुए नजर आ रहे थे। यज्ञेश गेंद के ऊपर यज्ञेश, और देखिए यज्ञेश ने यहाँ पर गेंद को बिल्कुल कैरी किया था बल्ले के ऊपर, लेकिन गेंदबाज ने चालाकी से इस गेंद को फेंका था और बिल्कुल जड़ में डाले थे। यॉर्कर की थी गेंद को, एक ही रन मिलते हुए। फील्ड का ज्यादा कुछ फायदा नहीं उठाया यहाँ पर बल्लेबाजों ने। और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल पहुंच चुका कुल मिलाकर 45 रन। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। लोअर फुल टॉस वाली गेंद बिल्कुल अपने बाजू में जितनी ताकत थी झोंक दी और नंबर 6 के लिए गेंद फेंकी सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। धन्यवाद योगेश अग्रावकर का गाना। इसमें फिल्माए जाने वाली जो शूटिंग थी हमारे दोस्त आनंद तारेकर ने की थी, और उसके बाद इसमें जो डांस किया था सचिन ठाकुर, रत्नेश्वरी कला मंच जसखार। और एक यहाँ पर लोअर फुल टॉस, लेकिन एक और हमारे पैवेलियन कक्ष को सलामी देता हुआ छक्का। बिल्कुल योगेश, जहां पर अगर बात करेंगे आक्रमण करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज चेतन आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजी मार्ग पर खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी, लगातार के हैट्रिक लगा पाएंगे और हमारे चिरलेकर बंधु का जूस पिएंगे। ये देखिए इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, और जहां पर अंपायर का इशारा 22 का, यानी कि बल्ले से कोई कनेक्शन नहीं, और बल्लेबाजों ने चिकी सिंगल को पूरा किया। सिंगल के साथ बढ़ते हुए टोटल में इजाफा, कुल टोटल पहुंच चुका है 58 रन। 58 रन अभी तक बात करें इस ओवर में बेशुमार रन खर्च किए, पिटाई की चुकी है। और चेतन एक टीम लीडर का काम करते हुए बिल्कुल आगे कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस बार ये बल्ले का फेस खोला, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को निकाला सीधा 4 रन के लिए। बासठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 62 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम गेंद पहले सत्र की, ये देखिए स्ट्रेट टू द बॉलर, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से एक और बेधक स्ट्रोक सीधा 4 रन के लिए गोली की रफ्तार से। धन्यवाद। आमच्या पॅव्हलियन कक्षाच्या डाव्या बाजूला ज्या चेअर्स ठेवल्या त्या खाली करायच्या आहे, प्लेयर्सना बसायला द्यायचं आहे तिथे, कारण प्रत्येक संघाला वेगवेगळा आसन कक्ष दिला गेलाय। उजव्या डाव्या बाजूचा आसन कक्ष आहे, तर डाव्या बाजूचा आसन कक्ष जो आहे तो कृपया करून खाली करा। प्रेक्षक मायबापाला विनंती असेल तर आपण या स्पर्धेचा दुवा आहात, कारण प्रेक्षक जर नसले तरी स्पर्धेला किंमत 0 असते। म्हणूनच मी विनंती करतो प्रेक्षक मायबापाला की कृपया करून उठायचं आणि आमच्या या सर्व खेळाडूंना बसायला द्यायचा आहे। तर मित्र, पहिल्या इनिंगची समाप्ती होते। पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर माझी वेळ सुद्धा संपते आणि या स्पर्धेतून मी निरोप घेते मित्र हो। आणि तर पाहायला गेला जबरदस्त सामना। आमचे स्कोरर सांगतात की पाहायला गेला तर 66 धावा झाल्या आहेत आणि 67 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय। 5 षटकामध्ये 67 धावा आणि या स्पर्धेमध्ये पाहायला गेला कुठला संघ विजयी ठरणार, परंतु वर्धविनायक मित्रमंडळ बोकरवेडा आयोजित सरपंच चषक 2019 आदरणीय सन्माननीय सौ मानसीताई देवेंद्र पाटील सरपंच या गावच्या प्रथम नागरिक म्हणून ज्यांना संबोधलं जातं, त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये आम्हाला एक संधी दिली, आम्ही संधी दिली त्याबद्दल आयोजक कर्त्यांचा मी पुन्हा एकदा मनाच्या अंतःकरणातून ऋणी राहील। येणाऱ्या स्पर्धा पाहायला मिळतील या मैदानावर डे नाईटच्या। जर आपल्याला आवडलं असेल तर आम्हाला आमंत्रित करू शकता, जर आवडलं नसेल तर बोलू पण नाही शकत। तर धन्यवाद असेल आयोजक कर्त्यांचा पुन्हा एकदा माझ्यासारख्या एक साध्या समालोचकाला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद। आणि पुढचा टर्न असेल आमचे आदरणीय सन्माननीय गुरुवर्य प्रसादजी भोड सरांचं। अतिशय जबरदस्त गेले 2 दिवस ज्या समालोचकाच्या माध्यमातून आपण राष्ट्रीय भाषेवरती प्रभुत्व असताना खरं तर समालोचन क्षेत्रामध्ये सांगड गलत मैदानामध्ये काय चाललंय हे सांगण्याचं ज्यांनी अतिशय चांगलं कौशल्य दाखव असे गणेश गावण, मी विनंती करतो आयोजकांना गणेश गावण यांचा सन्मान आपण लगेच करायचा आहे। गणेश गावण या स्पर्धेतून निरोप घेतात एक चांगला समालोचक, उमदा समालोचक आपण पाहतो साय दिगाडी गावामधून बिलॉंग करणारा हा गणेश गावण। सातत्याने 2 दिवस आज त्यांनी या स्पर्धेसाठी वेळ दिला, असे गणेश गावण यांचा सन्मान केला जाईल। श्री गणेश क्लबचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण पाटील यांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते आपण गणेश गावण नक्कीच कॅमेरामॅन मित्रो, जर तुम्हाला गणेश समालोचन आवडलं असेल जोरदार टाळ्या गणेश गावांसाठी। एक जबरदस्त समालोचक उमदा समालोचक खरं तर तयार झालाय आणि उरणच्या बालेकिल्ल्यामध्ये खरं तर त्याचं नाव पूर्णपणे असलेल्या गणेश गावण यांचा सन्मान होताना आपण पाहिला। येणाऱ्या काळामध्ये एक मोठा समालोचक होण्याचे पूर्ण सांकेतिक चिन्ह आता मात्र गणेश मध्ये दिसत आहेत। खरं तर मित्र म्हटलं जातं स्वतःला सिद्ध करा प्रसिद्धी आपोआप मिळेल आणि गणेश एक अभ्यासू समालोचक स्वतः मात्र ज्याने सिद्ध केला आणि आता मात्र तो प्रसिद्ध होताना दिसतो आणि नक्कीच पुढील कारकिर्दीसाठी गणेश तुला लाख लाख शुभेच्छा। प्लीज सामना चालू करा कारण 3:18 होत आहेत आज या स्पर्धेचा फायनलचा दिवस आहे। आज 2 सामने एक्स्ट्रा असतील त्याच्यामुळे हरी घाई करा, उशीर लावू नका।
सामन्याला सुरुवात होते. दुसऱ्या सत्रात आपण जातो. मी प्रसाद भोर आपणास घेऊन जातो. वरविनायक मित्रमंडळ आयोजित बोकरडा सरपंच चषक 2019 एक शानदार पर्व. 3 वाजून 18 मिनिटं होता. डीजे मास्टर थोडा इको कमी करा. 67 धावांचा आव्हान. पहिला गोलंदाज चेतन आणि फलंदाज आपण पाहताय हेमंत आणि नितीन. 67 धावा 5 षटक. पहिला चेंडू लोट्या मोडतो विकेट. फुलटॉस चेंडू मिडॉपच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. चेंडू खराब क्षेत्ररक्षण. पाहता पाहता सीमा पार. या चौकाराच्या सहाय्याने धावसंख्येला सुरुवात झाली आहे. 67 धावांचं आव्हान असताना मिळालेला पहिला चौकार एक नवसंजीवनी देऊन जातो विकेट. क्या बात आहे. हा चेंडू जोरकस प्रहार केला जातो. मिडॉन मध्ये चोल उडाला. फलंदाज झिल्पा. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आला जगदीश. 67 धावांचं आव्हान. पहिला चेंडू चौकार आला होता. फलंदाज चेतनच्या बॅटमधून हेमंतच्या बॅटमधून चौकार होता. पहिला चेंडू चौकार. दुसऱ्या चेंडूवरती झेल उडाली. फलंदाज बाद झाला आणि नंतर मात्र आपण पाहताय जगदीश तिसऱ्या क्रमांकावर येतोय. तर नितीन असेल स्ट्रायकर. उलटा चेंडू जोरकस प्रहार. चेंडू वाडिश मिड विकेट. आउट ऑफ द पार. माहुलगाव संघाचे फलंदाज आता मात्र प्रयत्न करतायत. चेंडू मात्र आउटसाइड ऑफ स्टंप टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. खोलवर टपवता निर्धाव चेंडू जातो. यावेळचा चेंडू प्रहार केला जातो. झेल होण्याची संभावना आहे. ते टळली आहे. चेंडू सीमा पार. हॅलो. चौकार आला. चौकाराच्या सहाय्याने 14 धावा धावा फलकाती लागल्यात. 67 धावांचं आव्हान. 14 धावा आतापर्यंत येतात. हेमंत आणि फलंदाज बाजारानंतर सुनील आणि जगदीश असे मैदानामध्ये आहेत. हा चेंडू मात्र षटक संपल्याचा इशारा होतोय. पहिले षटक संपलं जात आहे. संघाची धावा संख्या 1 बाद 14 धावा. चला प्लीज घाई करायची आहे. तसेच टाकेगाव संघाचा संघनायक याला विनंती आपण रेडी राहा. टाकीगाव संघाच्या खेळाडूंना विनंती, आपण जर लाईव्ह या स्पर्धा युट्यूब वर पाहत असाल तर आयोजकांच्या वतीने आपल्याला पुकार केला जातोय. येथे मात्र अवघ्या 3 षटकांचा खेळ बाकी राहिलाय. 3 वाजून 23 मिनिटं होत आहेत. लवकरात लवकर आपण या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहा. दुसरा षटक मार्गस्थ पाहूया. गोलंदाज कोण वापरला जातोय? चांगला चेंडू सागर गोलंदाज. चांगला चेंडू पडलाय. ऊर्ध्व विकेटने गोलंदाजी करतो. अशा प्रकारच्या गोलंदाजी होणं खूप गरजेचं असेल. निर्धाव चेंडू आला.
हा चेंडू आणखी एक निर्धाव, चांगली गोलंदाजी केली जाते. खर तर अशा प्रकारची गोलंदाजी होणं खूप गरजेचं असेल. सागर अथांग सागराने ज्या पद्धतीनं या पृथ्वीवरचा भूतल 71% व्यापलाय, त्याच पद्धतीने सागर या मैदानावरती आपलं नाव व्यापत असताना तिसऱ्या चेंडूवरती फाईन लेग मध्ये लगावलेला सागरला मोठा फटका. क्या बात है डीजे मास्टर. परंतु हे चित्रपट नक्कीच पहा मी म्हणेन. बरंच काही शिकण्यासारखा, यासाठी सरळ मार्गाने चालणं खूप गरजेचं. हा चेंडू जर आपण पाहिला तर हा चेंडू सुद्धा निर्धाव येतोय. एक षटकार आला हे तेवढं सत्य आहे, परंतु 3 चेंडू या फलंदाजाला बीट केलेत, म्हणजे संघाची धावसंख्या झाली आहे 20 धावा. चांगला चेंडू येतोय आणि अवघ्या 6 धावा बहाल केल्या. चांगली गोलंदाजी. 2 षटकं संपतात. संघाची धावसंख्या होती. एक चेंडू खेळ बाकी, माफ करा. एकवीस चेंडूचा खेळ होतोय. 21 धावा प्रगती लागतात. हा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू, जबरदस्त प्रहार चेंडूवरती केला जातोय. डीप स्कोर लेगच्या बाहेर मोठा फटका. तुम जैसे देवों का सहारा है दोस्त, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त. यारों ने मेरे वास्ते 27 धावा फलकात लागला. प्लीज वेळ घेऊ नका, घाई करायची प्लीज. अजूनही 47 शिल्लक होत्या. त्यापैकी विचार केला तर एक आली होती सिंगलच्या स्वरूपात, त्यानंतर एक आला षटकार, आणि आता मात्र अवघ्या 40 धावांची गरज. 18 चेंडू आणि 40 धावा. 18 चेंडू विजयासाठी 40 धावांची गरज. 18-40. उजव्या हाताच्या फलंदाजाला पण इथे पाहिलं तर निसर्गाची साथ सुद्धा तेवढीच पाहायला मिळतीये. फलंदाज हेमंत बाद झाल्यानंतर आपण पाहिला फलंदाज सुनील आणि जगदीश यांच्या माध्यमातून मैदानामध्ये फलंदाज चालले. सुनील दुसऱ्या क्रमांकावरती आला. चांगला फटका मात्र दुसऱ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवरती आला होता. 18 चेंडू आणि 40 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू 40 धावा. यावेळचा चेंडू टोकावर आला आणि नक्कीच टोकाची भूमिका सुद्धा घेतली आहे, कारण चेंडू वाईडिश लॉंग ऑन एरिया क्लिअर करतोय. यावेळचा चेंडू खोलवर टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. एक षटकार खाल्यानंतर मात्र चेंडू निर्धाव आला. संघाची धावसंख्या आहे 33 धावा. 16-34. यावेळचा चेंडू लेग बिफोरचा अपील केलं जातं. सिंगल मात्र मिळतं. यस, लेग बिफोरच्या स्वरूपात मात्र लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. धावसंख्या होती 34 धावा. विजयासाठी 33 धावांची गरज. 15 चेंडू 33 धावा. 15-33. तर टाकीगाव
15 चेंडू 33 धावा. यावेळचा चेंडू फुलटो चेंडू होता. तू मै करत असताना इथे मात्र फलंदाज सुनील धावा. ओल्याची आई मीरा देवी काजल उभी आई डोंगरामध्ये. ओल्याची आई मीरा देवी काजल उभी आई डोंगरामध्ये. आंबे ग जगदंबे ग बोला उठ उठ जगदंबे ग. आंबे ग जगदंबे ग बोला उठ उठ जगदंबे ग. फलंदाज सुनील आपण पाहिला इथे मात्र बाद झाला. धावचीच्या स्वरूपात एक आत्मघातकी धाव. खरं तर त्याला या सामन्यातून बाहेर काढते. चौथ्या क्रमांकावरती नितीन. अरे बाबा 12वा प्लेअर असा बसवा की ज्याला निदान नाव तरी माहिती असतील, कारण अपडेट्स मध्ये थोडेसे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होत आहेत. या बाबांनो ज्याला नावं माहिती असतील अशानेच या. एक गाव 11 खेळाडू ग्रामीण या स्पर्धा आहेत, त्याच्यामुळे हा चेंडू चांगला आलाय आणि आणखी एक डॉट बॉल. नितेश चौथा बॅट्समन नितेश आलाय. चौथा फलंदाज नितेश पर स्ट्रायकर आपण जर पाहिला, ज्याच्या जगदीश 2 षटकार आतापर्यंत लावले, परंतु तब्बल 6 चेंडू डॉट गेलाय. यावेळचा चेंडू झेल उडाला जातोय. अकूट टप्प्याचा झेल होता मी म्हणेन. 2 धावांसाठी प्रयत्न केला आणि 2 मिनिटात टोटल स्कोर मुजन 36, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 2 बाद 36 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. प्रॉब्लेम नाही चालू झाली का माहितीये का, आज 2 मॅच एक्स्ट्रा आहेत, फायदा नाही ना गेलो. 12 चेंडू 31 धावांची गरज. या सामन्यामध्ये जो संघ विजवणार तो टाकीगाव संघासमोर झुंजेल. त्या टाकीगाव संघाला आपण पहिल्या सामन्यामध्ये ऋतुम सारख्या बलाढ्य संघाला ज्याने परास्त केलाय. टाकीगाव संघाचा आपण जर विचार केला तर टाकीगाव संघामध्ये 40+ खेळाडू सुद्धा पाहायला मिळतात, तर अंडर 19 चे सुद्धा खेळाडू या टाकीगाव मध्ये पाहायला मिळतात. म्हणजे जवळजवळ 2 पिढ्या या संघामध्ये खेळतात असं म्हणायला लागेल. 40+ अतिशय जबरदस्त गोलंदाज पहिल्या सामन्यामध्ये आपण त्यांना पाहिलं. चांगली गोलंदाजी ज्यांच्या माध्यमातून साकारली गेली असे गोलंदाज आहेत. त्यानंतर निहाल सारखा एक उमदा नवीन खेळाडू तयार होतोय, म्हणजे टाकीगावचं क्रिकेट सुद्धा खूप चांगलं भरताना दिसतोय. पाहूया गोलंदाज कोणाला आहे. सागर. सागर येतोय आणि नितेश. छत्तीस धावा होत आहेत. काय करायचं पाहतो ना, 31 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 31 धावा. जबरदस्त प्रहार. आता मात्र समीकरण बदललंय. नितेशच्या बॅट मधून दणदणीत एक देखणा फटका. अकरा 25. हो जबरदस्त फटका. वाइडिश मिड विकेट, आउट ऑफ द पार. यस, लॉन्ग 6.
हॅलो यस, चला सामना चालू करा लगेच. चेंडू मिळालेला आहे 10 चेंडू 19 धावा. 10 चेंडू 19 धावा. 12-31 समीकरण असताना 2 चेंडू मध्ये 2 बिगेट टाळ्या मिळाल्या. तिसरा चेंडू पाहूया कसा असेल. हा चेंडू मात्र शॉर्ट कव्हर मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. फलंदाज नितेश होतोय झेलबाद. दीपक नवीन फलंदाज येतोय. नितेश 3 चेंडूचा सामना. 2 जबरदस्त फटके. सामन्यामध्ये पूर्णपणे शिरकाव केला जातो या 2 फटक्यांच्या माध्यमातून, कारण समीकरण बदललं जात आहे. 9 चेंडू 19 धावा विजयासाठी. 9 चेंडू आणि माहुल गाव संघाला 19 धावांची गरज. 9 चेंडू 19 धावा. तमाम जमलेले सर्व क्रीडारसिक स्पर्धा पाहतायत आणि खरं तर गेले 3 दिवस सातत्यानं वरद विनायक मित्र मंडळ यांचे सर्व स्वयंसेवक नक्कीच थोड्या वेळात तुमची लिस्ट घेतली जाईल आणि नावं सुद्धा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली जातील. खूप मोठी स्पर्धा प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. हवेचा झोत जर आपण पाहिला तर आता मात्र उजव्या हाताच्या फलंदाजाला खूप पोषक हे वातावरण. हा चेंडू निर्धाव जातोय. बग्याची भूमिका केली आणि ते मात्र निर्धाव चेंडू. 8-19. क्रिकेट जर आपण विचार केला सरड्याप्रमाणे ऋतूप्रमाणे रंग बदलवणारा हा क्रिकेट आहे. प्रत्येक चेंडू मध्ये आपण पाहिला नितेश बाद झाल्यानंतर 2 चेंडू मात्र इथे वेगाव गेले. लेग बिफोर यस, फलंदाज बाद. आणखी एक फलंदाज बाद झाला. आता मात्र सामन्यामध्ये पूर्णपणे कमबॅक केलाय. चेंडू बाकी राहिले ते 8. 7 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. 7-19. 7-19. निसर्गाच्या पुढे माणसाचं कधी काही चालत नाही, कारण अलीकडच्या काळामध्ये आपण पाहतो माणसांनी निसर्गावरती केलेलं अतिक्रमण, रात्रीवरती केलेलं अतिक्रमण आपण पाहतात. बऱ्याच ठिकाणी डोंगरांची खोदाई केली जाते आणि सागरामध्ये खरं तर समुद्रामध्ये भराव केला जातो. हा निसर्गाचा अतिक्रमण, निसर्गावर केलेला अतिक्रमण आहे. मग निसर्गाचा कोप जेव्हा होईल तेव्हा मात्र मनुष्याला पायाखालची जमीन पुरणार नाही पडण्यासाठी. अशा प्रकारचं खरं तर हे निसर्गाबद्दलचं आहे, कारण निसर्गाचा ऱ्हास होणं खरं तर आपल्या जीवनासाठी खूप धोकादायक असणार आहे. त्यामुळे आपण निसर्गाला देवाप्रमाणे पूजूया आणि निसर्ग स्वच्छ, परिसर स्वच्छ ठेवूया आणि चांगलं आयुष्य जगूया आणि सामन्याचा आस्वाद घेऊया मैदानामध्ये, जिथे 7 चेंडू विजयासाठी 19 धावांची गरज. 7 चेंडू 19 धावा. मोठा फटका येतोय बॅट मधून. यस, इट इज मायटी हिट. षटकार. हॅलो, चला घाई करायची आहे, घाई करायची आहे. शेवटचं षटक. 6 चेंडू 13 धावांची गरज. टाकीगाव संघाच्या संघाकडे विनंती, आपण इथे येऊन थांबायचं लगेच. टाकीगाव टीम नक्कीच शिकारीला जाताना आपण जर वाघाच्या तयारीने जेव्हा जातो तेव्हा ससा कालवणाला मिळत असतो आणि प्रयत्न केले पाहिजे. आज बोकेरा संघ फायनलिस्ट होणार ही जर अपेक्षा आपण बाळगली तर निदान 3रा का होईना नंबर आपल्याला मिळेल. म्हणून मी नेहमी म्हणत असतो, शिकारीला जाताना वाघाच्या शिकारीच्या तयारीने कधी जा, तेव्हा आपल्याला ससा कालवणाला मिळत असतो. तसेच प्रयत्न भरपूर करा, तेव्हा आपल्याला यश मिळेल. हा प्रयत्न केला पाहिजे आणि हा प्रयत्न होणं तेवढंच गरजेचं आहे. आपण विचार केला तर शेवटचं षटक 13 धावांची गरज. गोलंदाज आला दीपक. हा चेंडू निर्धाव. समीकरण बदललं जाते. 5 चेंडू आणि विजयासाठी
13 धावांची गरज. 5-13 5-13. 5 चेंडू 13 धावा. खूप मोठा खर तर हा सामना मैदानामध्ये आपण अनुभवतोय. 67 धावांचं आव्हान असताना सुद्धा चांगला अफट दिलं जात आहे. फुलटा चेंडू. हे घडलं काय मैदानामध्ये? आणखी एक चेंडू निधाव गेलाय. म्हणजे सावरकर संघाचे गोलंदाज सुद्धा चांगली गोलंदाजी करतात याचं उत्तम उदाहरण दीपक देतोय. गोलंदाज सागरचा विचार केला तर तब्बल 18 धावा ज्याने खर्च केल्या, 2 विकेट्स मिळवल्या, परंतु 3 षटकार ज्याने खाल्ले होते. समीकरण बदलत होते. 4 चेंडू 13 धावा. 4-13. 4 चेंडू 13 धावांची गरज. चांगला फटका. 12ची जोड 7 मिळते का? यस. हा दणदणीत षटकार. हॅलो. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम असणार आहे. कंपल्सरी चेसिंग. 3 चेंडू 7 धावा. 3-7. 3 चेंडू 7 धावांची गरज. अवेळचा चेंडू प्रहार झाला. यस. 8 इंच विकेट. विकेट. हॅलो. प्लीज गोल घालू नका प्लीज. चला सामना चालू करा. उत्साहाच्या भरात आपण जर आतमध्ये गेलात तर त्याचा भुर्दंड आपल्याला भोगायला लागू शकतो. या स्पर्धेचा नियम आहे. भावनांना आवर घाला. आम्ही तुमच्या भावना समजू शकतो, कारण या जगामध्ये सर्व पैशांपेक्षा जास्त किंमत भावनेला दिली जाते. तुमच्या भावना आमच्यापर्यंत पोहोचल्यात, समजू शकतो आम्ही, हरकत नाही. सामना बरोबर सुटलाय, परंतु कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. 2 चेंडू 7 धावा. 1 धावेची गरज. हा चेंडू झोल उडवला जातोय. फलंदाज झेलबाद. शेवटचा चेंडू. 1 धावेची गरज. अभी नाही तो कभी नाही. आता नाही तर कधीच नाही, अशी परिस्थिती मैदानामध्ये निर्माण झाली आहे. का होऊ नये? खरं तर नियतीला मान्य नव्हतं एकतर्फी सामना होणं, आणि कारण एकतर्फी सामना झाला तर प्रेक्षकांना सुद्धा ती मजा येत नसते, पण इथे मात्र मजा आली आहे. शेवटचा चेंडू. निर्णायक विजयासाठी 1 धावेची गरज. आतापर्यंत सावरकर संघाच्या गोलंदाजाने आपण पाहिलं, आतापर्यंत तब्बल जर 9 चेंडू निर्धाव टाकले तर आणखी एक जर निर्धाव चेंडू पडला तर सावरकर संघ विजयी होऊ शकेल, आणि 1 धाव जर पूर्ण झाली तर इथे मात्र माहुलगाव संघ विजयी होऊ शकेल. 1 चेंडू 1 धावेची गरज. 1 चेंडू 1 धाव. क्या बात है. चांगला फटका आला आणि मात्र सुटकेचा निश्वास, निसटता विजय मात्र इथे प्राप्त केलाय. हरकत नाही. हॅलो. थँक्यू तुझे मास्टर. आपल्याकडे गोल कमी आहे. चला नाणेफेकी करून घ्या लगेच. सामना सेट टाकीगाव विपक्ष माहुलगाव. 4 षटकाचा सामना आहे. या सामन्याचा निकाल आमच्यापर्यंत होतोय 15 चेंडू 27 धावा.